हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन सिंड्रोम के बारे में। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। So first of all, we will do the definition part of combination syndrome. So what does the definition say? The characteristic features that occur when an edentulous maxilla is opposed by the natural mandible anterior teeth, okay, including loss of bone from the interior portion of the maxillary ridge, और क्या क्या है, overgrowth of tuberosities, papillary hyperplasia of the hard pellets mucosa, extrusion of the lower anterior teeth and loss of alveolar bone, and ridge height beneath the mandible. Okay, mandibular removal dental process base, also called as anterior hyperfunction syndrome, and it is given by Kelly in 1972. So basically friends, what does this syndrome tell about us? मतलब कि जब एक मैक्सिला जो ईडेंचुलस जिस पे दांत नहीं है वो उसके साथ अपोज मतलब उसके काउंटर पार्ट पे क्या आता है, एक नेचुरल मैंडिबुलर इंटीरियर टीथ, मतलब कि मैंडिबल में टीथ हैं, इंटीरियर टीथ की बात करी गई है, उसमें क्या होता है, लॉस ऑफ बोन होता है। किसका? अब मैंडिबुलर इंटीरियर टीथ हैं, ऊपर मैक्सिला के टीथ नहीं है, सो क्या होगा, उसकी वजह से लॉस ऑफ बोन होगा। किसका? इंटीरियर पोर्शन ऑफ मैक्सिलरी रिज का। और अब मैक्सिलरी ट्यूबरोसिस पे फ़र्क पड़ेगा, जैसे ओवरग्रोथ हो जाएगी उसकी, पेपिलरी हाइपरप्लेजिया हो जाएगा हार्ड पैलेट म्यूकोजा का, एक्सट्रूजन होएगी, बट ऑब्वियस है वाई सो, जब उसको काउंटर पार्ट के लिए उसको नहीं मिलेगा ऑक्लूजन के लिए, सो क्या होगा, लोअर इंटीरियर टीथ विल एक्सट्रूड फ्रॉम इट्स पोजीशन। सो एंड एक और चीज़ क्या होएगी, लॉस ऑफ एल्वियोलर बोन एंड रिज हाइट। सो ये कहाँ पे हो रहा है, beneath the removal dental process base, also known as anterior hyperfunction syndrome. So friends, this is all about the definition part. So now we will talk about the features of this syndrome. So first feature is loss of bone in anterior maxilla with subsequent replacement by flabby fibrous tissue. Second one is downgrowth of tuberosities. Third is papillary hyperplasia of hard palate, supraeruption of lower anterior teeth, and the last one is bone loss under the lower distal extension removal processes. So friends, these are the only point that we have discussed already in the definition. So now we'll move on to this other 6 points that was added by Saunders et al. In 1978. So what was that? Like, first of all is loss of VD, second is occlusal plane discrepancy, third is anterior spatial repositioning of the mandible, loss of stability and refabrication of the existing dentures, apulus figuratum, periodontal problems of the remaining teeth. फर्स्ट पॉइंट था कि लॉस ऑफ वीडी, लॉस ऑफ वीडी वर्टिकल डिमेंशन लॉस हो रहा है। ओके, सेकंड इज़ अक्लूजल प्लेन डिस्क्रिपेंसी। ऑब्वियसली जब अक्लूजल प्लेन डिस्क्रिपेंसी आएगी क्योंकि जब मैंडिबल एंटीरियर टीथ हैं प्रोसेस है तो मैक्सिला बिल्कुल ही डेंचुलस पड़ा है, देयर विल बी अक्लूजल प्लेन डिस्क्रिपेंसी। इंटीरियर स्पाशियल रिपोजिशनिंग होगी मैंडिबल की, यस। लॉस ऑफ स्टेबिलिटी एंड रीफेब्रिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग डेंचर्स, जो डेंचर होगा उसकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, और हाँ, रीफेब्रिकेशन मतलब दोबारा उसको फैब्रिकेट करना पड़ेगा। ओके, एपुलस फिजरेटम, इसकी आपको सामने फ़ोटो दिख रही होगी, तो ये कंडीशन भी हो सकती है। एंड पेरिडोंटल प्रॉब्लम्स ऑफ द रिमेनिंग टीथ, लाइक कोई भी पेरिडोंटल प्रॉब्लम हो सकती है। सो दीज वर द features that were added by Saunders et al. In 1978. So now we will proceed to the sequence of this syndrome. So ये जो सिंड्रोम का सीक्वेंस है, ये सारा डेफिनेशन एंड जो हमने उसके फीचर्स की बात की है वही सारे बताए हुए हैं। सो फटाफट हम इसको कर लेते हैं, देन वी विल प्रोसीड टू द प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट पार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ बोन लॉस अंडर द डिस्टल एक्सटेंशन रिमूवल प्रोसेसेस, बिल्कुल यस। देन इज़ डिक्रीज अक्लूजर लोड पोस्टीरियरली एंड इंक्रीज जो है अक्लूजर लोड हो रहा है इंटीरियरली आगे वाली साइड, बढ़ रहा है लोड, एंड रिजॉर्प्शन किसकी हो रही है, बोन इन द इंटीरियर मैक्सिला, बिल्कुल हमने पढ़ा था। देन इज फल्क्रम ऑफ द रोटेशन इन द कस्पिड एंड बाइकस्पिड रीजन, यस, उसमें चेंज आएगा, रोटेशन आएगी। चेंज इन अक्लूजल प्लेन, लाइक क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा इन द पीपीएस एरिया, सो उसकी वजह से फाइब्रस ग्रोथ होएगी ट्यूबरोसिटी की एंड वेपुलर हाइपरप्लेजिया ऑफ द पैलेट। देन लॉस ऑफ स्टेबिलिटी, यस, अब स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो मतलब डेंचर रुके वहाँ पे रहेगा नहीं। रिजॉर्प्शन ऑफ द इंटीरियर मैक्सिला कॉजेज लेबियल फ्लैंज टू इरिटेट द लेबियल मिकोजा, जिसकी वजह से एपुलस फिजरेटम,
जो हमने इससे पहले बात करी थी वो होगा. ओके, देन इज लोअर इंटीरियर सुप्रा इरप्ट्स एंड पुअर ओरल हाइजीन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू पेरिडोंटल प्रॉब्लम्स. सो जो हमने फीचर्स करे थे वो सारे ऐड करके एक सीक्वेंस बनाया गया है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सीक्वेंस ऑफ दिस सिंड्रोम. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट प्लानिंग. सो ट्रीटमेंट प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम इसको दो में डिवाइड कर देंगे, लाइक सिस्टमिक एंड डेंटल कंसिडरेशंस एंड प्रिवेंशन. सो सबसे पहले सिस्टमिक एंड डेंटल कंसिडरेशंस की बात कर लेते हैं. सो सिस्टमिक फैक्टर्स लाइक इंक्लूड लाइक डायबिटीज़ एंड ऑस्टियोपोरोसिस इंक्रीज द रेट ऑफ रिजॉर्प्शन ऑफ बोन. सो any person who has any systemic disease like diabetes and osteoporosis like, so he will promote to this syndrome. Second point is dental factors, class 3 jaw relationship, increased pressure in the interior maxillary and presence of parafunctional habit increases the bone resorption. So ये डेंटल फैक्टर्स एंड सिस्टमिक फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना है. प्रिवेंशन में क्या है, retaining weaker posterior teeth by using combined endodontic and periodontal techniques. So friends, these are all techniques हमें याद ही करना है. Fabricating a fixed process in the lower posterior region using endoosseous implants. हम implants की help से हम एक processes तैयार कर सकते हैं. और क्या है, planning for tooth supported overdenture in the lower arch. Okay, tooth supported overdenture. And last but not the least, regular recall visits. So this was all about कॉम्बिनेशन सिंड्रोम. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसके फीचर्स पढ़े, फिर हमने उसकी सीक्वेंस की बात की. वो सारा जैसे उसके फीचर्स के बारे में था एंड जस्ट उसकी डेफिनेशन. देन हमने उसके बारे में बात की थी ट्रीटमेंट प्लानिंग के बारे में, जो दो में डिवाइड था, सिस्टमिक एंड डेंटल कंसिडरेशन एंड अदर वन इज़ प्रिवेंशन. सो दिस कंप्लीट द कॉम्बिनेशन सिंड्रोम. So friends, if you have any doubt regarding this topic, then you can comment down. And if you like the video, then please subscribe to my YouTube channel. And till then, stay safe, stay home.